प्रभु जग पुरुष हैं, प्रगटे ज्ञान स्वरूप, स्वसंवेद उर निकसैं, जग शीतल हो। जीवन जन्म महान है, सद्गुरु शरण जाओ, निज स्वरूप चिन्ह के परमानंद समाओ। धन्य वह भक्त है, जिन चिन्हा गुरुपद, अपनी भूल में टिके पहुँचे अमरपुर। साहिब समर्थ हो, करो योग क्षेम, शरणागत रहूं मैं, शरण गहूं मैं। समर्थ जगत के आधार, ज्ञान विधाता, मानवता के परम हितैषी शुभ चिंतक सदगुरु कबीर साहब के पावन कमल चरणों में सप्रेम दंडवत करता हूँ और सारे सदगुरु के भक्त अनुयायी सबको शाहे बंदगी सत्य नाम। मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु के चरणों में प्रेम, अनुराग, भक्ति के लिए अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य जीवन और धन समर्पित करके सदगुरु से ज्ञान सीखने की जो आपने बीड़ा उठाया है, सराहनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है। संसार के सभी प्राणी भक्ति को छोड़कर सब कार्य करता है और बिना सिखाए, बिना बताए करता है, जिसे हम सांसारिक कार्य कह सकते हैं, भौतिक कर्म कह सकते हैं, जिससे मेरा जीविकोपार्जन, धन धान्य की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन सदगुरु प्रभु की भक्ति में बिना बताए, बिना सिखाए या बिना किसी के प्रयास किए बिरले लोग होते हैं जो सदगुरु की भक्ति करते हैं। लेकिन जो बिना बताए सिखाए सदगुरु की भक्ति करता है, परम सत्य मैं बोल रहा हूं कि वह जरूर सदगुरु का सेवक है, जो सदगुरु की सेवा
वर्तमान शरीरों के अलावा दूसरे शरीरों में किया है। आप विचार कर सकते हैं कि जो बिना बताए सदगुरु की सेवा में आए हैं वो कितने भाग्यशाली पुरुष हैं कि पहले भी सेवा कर चुके हैं। विज्ञान जब कहता है कि यह संसार का विकास अमीबा से हुआ है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और उसी से विकसित होते होते हम मानव तक पहुंचे हैं। तो यदि हम इसको मान लें, इस ज्ञान को, तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जब अमीबा से संसार विकसित होते होते यहाँ तक पहुंच गया है, तो हम मनुष्य से विकास करके परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचेंगे। विकास तो हमारी चेतना की ही होनी है ना। चेतना खिलती जाएगी, विकसित होती जाएगी। चेतना जितनी खिलेगी उतना विकास होगा, और जितना विकास होगा इस चेतना का उतना अधिक इसमें ज्ञान, विवेक, बुद्धि, मनन करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, सत्य को चिन्हने की, झूठ को चिन्हने का, पहचानने का विवेक और ज्ञान प्रकट होता रहेगा। अब बात आ गई यहाँ पर कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य सीधे नहीं बने हैं। हम बहुत ठोकरें खाए हैं। हम 84 लाख योनिया में भी घूमे हैं। जिस जीवों से अभी हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, एक समय ऐसा था कि हम वही योनि में रह चुके हैं। अब विचार हमें करना ही होगा कि जब हम वैसे वैसे घृणा करने वाले शरीरों में भ्रमण कर चुके हैं और आज विकसित होकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं, तो यह शरीर प्राप्त करने के बाद संसार के जो भी धन दौलत है, जिसे हम जीविकोपार्जन कहते हैं, इसको भी करते हुए हम आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास सदैव जारी रखें। क्योंकि संसार का जो संपत्ति है, रिश्ता है, नाता है, वो शरीर समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा के साथ आपका जो विकास किया हुआ ज्ञान है, आत्मा की जो चरम सीमा है विकास होने की, वो अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद वो आपका धन है। वो सदैव आपके साथ रहेगा और ऐसा अद्भुत क्रांतिकारी विकास सदगुरु के शरण में ही आने के बाद होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी महाराज को एक शब्द कहा था कि बहुजल में भवजल में बहु काग है, भवजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, कहें कबीर धर्मदास से खेई उतारो पार। मतलब यह संसार में अधिकांश कौवे हैं। कौवा इसलिए कहा है कि कौवा विष्ठा
और प्रसाद दोनों को अलग अलग नहीं कर पाता है। बिष्टा मिलता है तो उसको भी वो ग्रहण करता है, और प्रसाद मिलता है, हलवा मिलता है, उसको भी ग्रहण करता है। और ऐसे जो आचरण से युक्त कौवे हैं, इन कौवों के साथ बहुत हंस हैं। हंस का मतलब ही होता है कि नीर और क्षीर का विवेक। नीर और क्षीर का मतलब होता है दूध को दूध और पानी को पानी समझने वाला। हंसों के बारे में कहा गया है कि उनको पानी मिला करके दूध दे दिया जाए तो वो पानी को छोड़ देता है और दूध को सोख लेता है, पी लेता है। मतलब उसके चोंच में एक ऐसी युक्ति है, फिल्टर है कि वो दूध को पी लेगा और पानी को छान लेगा, छोड़ देगा। मतलब कौवे के साथ रहने वाले काग बुद्धि वाले मनुष्यों के साथ हंस बुद्धि वाले मनुष्य कम हैं, लेकिन हैं। और ऐसे हंस बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्मदास जी तुम सत्संग सुनाओ, स्वसंवेद सुनाओ, और जब उसमें अनुराग बढ़ने लगे, प्रेम बढ़ने लगे, तब तुम उसको सद्गुरु का भेद बताओ, शिष्य बनाओ। और कहा क्या? पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान को गुप्त करी राखो। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त करी राखो। कबीर सागर के एक पवित्र प्रसंग में कहा है, एक बात की देहु दुहाई, एक बात की देहु दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। एक मत होई तो देहु बताई, और दुई मत होई तो लेहू छिपाई। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि साहब ने क्या कहा। साहब ने यही कहा कि हे धर्मदास जी, तुम वेदों के सार को, पुराणों के सार को, ग्रंथों के सार को बताओ, गीता जी के सार को, धर्म ग्रंथों के सार को बताओ। और जब उसमें अनुराग दिखाई दे, प्रेम दिखाई दे, तब तुम स्वसंवेद बताओ, जो सद्गुरु ने बोला है धर्मदास जी के सामने। मतलब कबीर साहब की जितनी भी वाणियां है वह स्वसंवेद है, वो उनकी आत्मा से प्रकट हुई है। किसी किताब पढ़ के या किसी गुरु से सीख करके या ध्यान करके वो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने नहीं कहा है, उनका अपना संपत्ति है। सत्य होने के कारण वह संपत्ति इनको मिला है। तो उस कथा को तुम कहो शिष्यों के पास कि सत्य पुरुष किसे कहते हैं। सत्य पुरुष सत्यलोक में रहता है, और ऐसा सत्य पुरुष और सत्यलोक का भेद तीन लोकों के निवासी नहीं जानते। तीन लोकों में जो नियम है, जो विधान है, उससे अलग, बहुत अलग
नियम और विधान सत्यलोक में है, सत्य पुरुष के लोक में है। तीनों लोकों में कोई भी जन्मता है उसको मरना पड़ता है। तीनों लोकों में कोई भी जन्मता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम जन्म लेना चाहते हो कि नहीं। तुम पानी में रहने वाला जीव का शरीर धारण करना चाहते हो कि तुम मिट्टी पर रहने वाले जीव का शरीर धारण करना चाहते हो कि तुम मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव का शरीर धारण करना चाहते हो कि तुम हवा में उड़ने वाला जीव का शरीर धारण करना चाहते हो कि मानव शरीर प्राप्त करना चाहते हो। कोई नहीं पूछता है मरण इस पृथ्वी पर, सब को अपनी मर्जी से जन्म देता है लोग और अपनी मर्जी से उसको मारता है, अपनी मर्जी से संसार में दुख देता है और अपनी मर्जी से क्षणिक सुख भी देता है। ऐसा आचरण है ये तीन लोकों में। राजा भी दुखिया है, प्रजा भी दुखिया है, यहाँ तो साधु भी दुखी है। तो साहिब कहते हैं कि ये तीन लोक में जो चरित्र है, जो नियम है, उससे हट के दिव्य चरित्र, दिव्य लोक और दिव्य नियम है सत्यलोक में। ये सारी खबर तुम अपने शरण में आए हुए जिज्ञासुओं को बताओ। और जब ये जिज्ञासु सचमुच में प्रेमी नजर आवे, विरही नजर आवे, प्रेमी और विरही का मतलब है कि उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूं कि सुदामा, भक्त सुदामा पानी पी के रहना पसंद करते थे। वो बच्चों को रोटी नहीं मिलती थी प्रति रात, किसी दिन मिल गया तो खा लिए। पत्नी को कपड़ा नहीं मिलता था पहनने के लिए, लेकिन फटी पुरानी जो कपड़ा रहता था उसको पहनती थी। बच्चे और पत्नी को पता था कि हमारे पिताजी के मित्र भगवान हैं और ये भगवान के शरण में जाएं और अपनी गरीबी दीनता को बतावें और भगवान सुनने के बाद हम लोगों को कुछ धन दें। सुदामा जी सुनते थे, लेकिन सुन के भी इस पर विचार नहीं करते थे। एक समय ऐसा आया कि पत्नी बार बार बताई और 5 मुट्ठी चावल का टुकड़ा वो पोटली में बांध के और अपने पतिदेव को दी। वो कांख के अंदर छिपा करके सुदामा जी गए पत्नी के कहने पर, लेकिन जा करके भी कृष्ण बहुत सेवा किए, सत्कार किए, आरती किए। सभी रानियां आरती की हैं द्वारका में, सेवा बहुत हुआ है। दोनों दोस्त मिलके हंसे गाए, लेकिन सुदामा जी अपनी दुख को कभी कृष्ण को बताए नहीं। यहाँ तक कि धोती कुर्ता भी दिए थे नहाने के बाद पहनने के लिए। आते समय कृष्ण स्वयं धोती कुर्ता मांग लिए, बोले कि अब तुम जा रहे हो सुदामा, तो ये कुर्ता और धोती छोड़ के जाओ। तो वो फटा पुराना धोती कुर्ता जो पहन के सुदामा जी आए थे, वही कुर्ता पैजामा धोती पर वापस गए, लेकिन विचार भी नहीं किए कि अरे मुझे कुछ कृष्ण ने तो दिया नहीं। विचार ही नहीं किए। रास्ते में पैदल चल रहे थे, कृष्ण एक बंजारा का
स्वरूप बनाया और एक बैलगाड़ी लिया और बैलगाड़ी से सीधे वहीं पहुंचा जहां सुदामा थक करके एकदम परेशान थे, अब चल नहीं पा रहे थे। द्वारका से निकलते और भिन्न भिन्न बात कृष्ण के बारे में बोलने लगे, कुछ ऐसे गीत गाने लगे ताकि सुदामा जी को गुस्सा आ जाए और अपशब्द बोलने। लेकिन चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति उत्पन्न किया वो बंजारा, लेकिन वो कृष्ण के बारे में एक भी अपशब्द नहीं बोले। आता है ग्रंथों में कि जब अपने गांव पहुंच गए सुदामा जी तो अपने घर को इधर उधर देखने लगे। बोले रे, मेरा जहां पर घर था यानी झोपड़ी, वहां पर महल बन गया है और जितने भी गांव में झोपड़ी और मकान जो था वहां पर भी मकान बन गए हैं सुंदर सुंदर। मेरा गांव कहाँ चला गया? किसने मेरे गांव को बदल डाला? हमारे बच्चे कहाँ होंगे? हमारी पत्नी कहाँ होगी? कहानी में आता है कि दौड़ करके महल के मेन द्वार से एक महिला निकली और सुदामा जी के चरणों में आकर के गिर गई। सुदामा जी पीछे हटने लगे। वो कह रही थी, नाथ स्वामी। सुदामा जी कह रहे थे, तुम कौन हो? मुझे नाथ और स्वामी कह रही हो? मैं तुमको किस दृष्टि से नाथ और स्वामी दिखाई दे रहा हूं? मैं तो गरीब ब्राह्मण, तन पर कपड़ा नहीं, जो भी है फटा पुराना है, पांव में कोई चप्पल जूता नहीं, पूरे पांव में जख्म है। स्वामी, आप मुझे पहचानते नहीं हो? मैं आपकी पत्नी। अरे, मेरी पत्नी ऐसे कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी गरीब ब्राह्मण की पत्नी है, उसके पास कपड़े फटे पुराने हैं, वेशभूषा उसका गरीबी है। तुम तो रानी जी कोई हो, कोई राजकुमारी हो, राजा की पत्नी जैसे दिखती हो। बोली, प्रभु मैं आपकी ही पत्नी हूं, मैं आपकी ही दासी हूं। कथा में आता है, बहुत प्रसंग है, इसको मैं बताने नहीं चाहता हूं, बताने के लिए बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि सुदामा जी एक मुट्ठी चावल में सब लोग खा करके जीवन जीने वाले आदमी थे, लेकिन कृष्ण के सामने अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया। सुदामा स्वाभिमानी व्यक्ति थे, सचमुच में भगवान से प्रेम करने वाले थे। वो प्रेम करना जानते थे, प्रेम के अलावा उन्हें कुछ पता नहीं था, कोई शिकवा शिकायत नहीं था भगवान के प्रति। वो सिर्फ प्रेम करना जानते थे। इसको कहते हैं प्रेमी, बैरागी, बिरही। जब इसकी प्रेम की सचमुच में परमात्मा तक पहुंची कि ये प्रेमी है, भगवान के सिवा इसको कुछ भी नहीं चाहिए। पानी पी करके भी इसको पेट भरना पड़े तो ये पेट भर करके जिएगा।
और ये जीना सिर्फ चाहता है प्रभु की भक्ति के लिए। मतलब सार में ये कहना चाहता हूं कि भगवान की भक्ति की तुलना संसार के पदार्थों से नहीं की जा सकती थी। मैं भक्त हूं तो मैं अमीर क्यों नहीं हूं, मेरे पास धन धान्य क्यों नहीं है, मेरे पास दुख क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं, कोई प्रश्न नहीं। मैं भक्त हूं तो भक्त हूं, मुझे भक्ति चाहिए भगवान की। ऐसे विरही को, ऐसे प्रेमी को सचमुच में भक्त कहते हैं। और ऐसा कोई भक्त हुआ है संसार में, जैसे ध्रुव जी महाराज को देखो, कितनी विपत्तियां उनके ऊपर आई सौतली माता के द्वारा। प्रहलाद जी महाराज को देखो, उनके पिताजी कितना उनको दुख दिए, उनकी बुआ उसको दुख देना चाही, जग जाहिर है कि क्या हुआ। सुदामा जी राजा के जैसा महल पाए, राजा की रानी जैसे होती है वैसे पत्नी का पूरी लावण्य सौंदर्य यौवना मिला। धन धान्य सब कुछ मिला। सुदामा जी के चलते सुदामा जी का जो गांव था वो गरीबी से अमीरी में बदल गया। झोपड़ियां हटा दिया गया, वहां पर सुंदर सुंदर मकान बना दिए गए, बगीचे बना दिए गए, रोड बना दिया गया, फूल लगाया गया, पार्क बनाया गया, बहुत परिवर्तन किया गया एक भक्त की भक्ति से। इसलिए कहा गया, आप लोग सुने होंगे ना, कि धन्य वह ग्राम है, धन्य वह माता का कोख है, धन्य वह कुल है, वंश है, गोत्र है, जहां पर भक्त जन्मता है। धन्य वह देश है, प्रांत है, वह दुनिया है, जहां पर भक्त राज जन्मा। क्योंकि एक भक्त की भक्ति की खुशबू पूरी दुनिया में जाती है मेरे भाई, और उसका फल पूरी दुनिया को मिलता है। सुदामा जी की भक्ति का प्रताप से पूरा गांव निहाल हो गया। नीच कुल की स्त्री के साथ जीवन यापन करने वाला अजामिल भगवान की भक्ति लास्ट में किया और मोक्ष पाया, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। गणिका शरीर को बेचकर जीवन यापन करने वाली मोक्ष पाई। तुलसी जी महाराज जवानी में कामी व्यक्ति थे, स्त्री के सामिप्य को त्याग नहीं पाते थे, लेकिन वैसा कामी व्यक्ति भक्त राज हुआ, संत शिरोमणि बाबा तुलसी हुए। ये भक्ति का ही तो प्रताप है। तुलसी जी सगुण उपासक हैं, लेकिन सगुण उपासक होकर के भी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानू, करहु प्रणाम जोड़ी जग पानी। विचित्र बात बोलते हैं, सगुण उपासक होकर के बोलते हैं कि पूरा संसार, पूरा अंदर बाहर लोक लोकांतर मुझे सियाराम मैं दिखाई देता है। मतलब तुलसी के नेत्रों में वो जो अगाध है वो सियाराम के रूप में दिखाई देता है।
यही तो भक्ति है जी। साहिब कबीर ने कहा कि मांगन से मरण अच्छा, मत कोई मांगो भीख। और कहें कबीर धर्मदास से यही सदगुरु की सीख। तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो अपने ग्रंथों को भी तो नहीं पढ़ते, पता ही नहीं है कि सुदामा मरना पसंद किया लेकिन मांगा नहीं, ध्रुव मरना पसंद किया लेकिन मांगा नहीं, प्रहलाद मरना पसंद किया लेकिन पिता की बात माना नहीं। और हमें मांगने में भी शर्म नहीं लगता है। अरे भक्ति करो, तुम्हारे सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं भक्ति के इतिहास से। तुम्हारा भगवान अंतर्यामी है, वो जानता है सब कुछ। मांग के क्या दिखाना चाहते हो कि तुम नहीं जानते हो भगवान मेरी दशा को। आप भक्ति करो, प्रेम करो, तुलसी जी के जैसा, सुदामा जी के जैसा, ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा। मैं तो कहूंगा प्रेम करो धर्मदास जी के जैसा, प्रेम करो माता आमीन के जैसा, प्रेम करो मुक्तामणि नाम साहब के जैसा। भाई ने कहा कि तुम जब तक बांधवगढ़ में रहोगे मुझे बांधवगढ़ की जनता सम्मान नहीं करेगी। इतना सुनते ही मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ को त्याग दिए। बोले ये संपत्ति भी तुम्हारी मेरे भाई, और प्रजा भी तुम्हारी, ये धन धान्य सब तुम्हारा, सम्मान चाहिए ना तुमको। और बांधवगढ़ से निकल करके कोरबा आए। कोरबा में कुदुरमाल जगह है, वहां पर अपना आसन लगाए। वहां की राजा को खबर मिली कि एक सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है नदी के किनारे। और राजा बोला चलिए राज्य में। मुक्तामणि नाम साहब ने कहा मैं राज्य में भोग करने के लिए नहीं आया हूं राजन इस संसार में, मैं यहीं अपना निवास स्थान बनाऊंगा। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि इनका रहने की व्यवस्था किया जाए और यहाँ के जो भी जमीन है सब इनके नाम कर दो। आज उसी धरती का नाम कुदुरमाल है और वहाँ जो भी जमीन है 550 एकड़ तो अभी है, बाकी कुछ लोग वहाँ के लोकल किसान लोग हड़प चुके हैं, लेकिन वो आश्रम आज भी है। वहाँ पर मुक्तामणि नाम साहब की समाधि है, 3 वंश गुरुओं की समाधि है उस धरती पर। तो मेरे मित्रों, भक्ति जो भगवान की है वो बहुत बारीक है। भक्ति में यदि संसार को मिलाना चाहोगे तो वो भक्ति नहीं पसंद करती है। भक्ति मतलब तुम सतीव्रता नारी बन जाओ। सतीव्रता नारी जो सिर्फ अपने पति के लिए होती है। ठीक भक्ति भगवान के लिए होती है। भक्ति कहती है हमें भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि जिस दिन तुम सिर्फ मेरी भक्ति किया उस दिन तुम्हारा भक्ति पूर्ण हो गया। तुम्हारे दुख जाएंगे, तुम्हारे तकलीफ जाएंगे, तुम्हारे प्रारब्ध भी होंगे तो मिटेंगे, तुम्हारे सुख का दिन आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम मांग के मुंह छोटा करते हो। तो मेरे बंधुओं,
विरह आकुल जो भक्त होता है उसके अंतस में भगवान का अवतार हो ही जाता है, भगवान का अवतरण हो ही जाता है। इस संसार में कोई भी वस्तु का नाम आप बता दीजिए जो आपके लिए आपके साथ कसमें वादे खाएगा। कोई नहीं है मेरे भाई। जब आपकी आत्मा भगवान से अलग हुई थी सत्य नाम लोक से, तो माँ के पेट में शरीर बनाई माता पिता के सहयोग से, तो शरीर लेके आया। माँ के कोख से ही आत्मा अपना शरीर को लेके आया। आते समय शरीर लेके आया, लेकिन जाते समय ये शरीर को भी छोड़ के आत्मा जाती है। आते समय तो शरीर लेके आया, लेकिन जाते समय शरीर छोड़ के आत्मा जाती है। बताओ, तो आत्मा के साथ कौन निभाएगा यहाँ पर? जो आप भक्ति करोगे वही तो। जो सेवा, सत्संग, भजन, आरती, वंदना, स्तुति, गुरुवाणी, गुरु दर्शन, ध्यान, धारणा, समाधि, गुरु भेद जो आप किए रहोगे वही तो आपकी निज संपत्ति होगा। तन छूटे मन जोत समाई, तन छूटे मन जोत समाई, और सूरत कहवा को जाई। तन छूटे मन जोत समाई, सूरत कहवा को जाई मेरे भाई। जहवा गुरु बताई, जहवा ठौर ठिकाना गुरु बताई, तहवा सूरत समाई। और गुरु वही बताते हैं जहां पर सूरत का ठिकाना होता। मूल ठिकाना शिखर पर, मूल ठिकाना शिखर पर, जहां सतगुरु बैठे आसन, जहां सतगुरु बैठे आसन, रिद्धि सिद्धि पांव पलोटे, करें सेवा भक्तन। तो शरीर छूट जाएगा, नंगी आत्मा निकलेगी, और यह आत्मा को पता तो होना चाहिए कि हमारा मंजिल कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। उसकी पहचान होगी तब तो आप वहां पर पहुंचोगे। और पहचानने के बाद पहुंचना बहुत आसान है, और जब पहुंच गए तो मेरे भाई आपकी कमाई आपको दिया जाएगा। जो भक्ति किए हैं, सेवा किए हैं, सत्संग किए हैं, गुरु के लिए सर्वस्व का त्याग किए हैं, वो तो आपको मिलना ही चाहिए। आपका वो जन्मसिद्ध अधिकार है आपकी आत्मा का। अब कहाँ किसी को मांगना जी। शब्द में सुरती पहुंच गई, क्योंकि ठिकाना है शब्द में सुरती का, तो अभी तो धनवान हो गई, अभी तो दाता है, अब क्यों मांगेगी। सूरत का ठिकाना तो शब्द है। तो मेरे भाइयों, बनना है तो धर्मदास जी के समान बनो, बनना है तो आमीन माता के जैसा बनो। क्योंकि धर्मदास जी की वाणी को पढ़ने के बाद इतना
आनंद आता है, बार बार पढ़ने को मन करता है, गाने को मन करता है, तो विचार करो कि जब उस परमात्मा में हम, उस धर्मदास साहब जिस भूमि में समा गए जा करके, उसमें हम भी समा जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। उनके वचनों में इतना आनंद है तो उनकी भूमि में समा जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। तो भक्ति बहुत बारीक है, ये बात सही है। बारीक इसलिए कहा गया है कि दो नाव पर पांव नहीं रखा जाता, डूबने की संभावना पूरी रहती है, और एक नाव पर सवार होने से पार होने की पूरी संभावना रहती है। चाहे बड़े बड़े कठिनाई आ जाए, पार होते समय विघ्न बाधा आ जाए, लेकिन पार हो ही जाता है वो मनुष्य। इसलिए सदगुरु की भक्ति करो अटल, छूट जाएगा संसार, नष्ट हो जाएगा सारा संसार। अटल भक्ति करो, सब टल जाएगा। तो मेरे बंधुओं, सुदामा जी का कहानी तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का कहानी सुनते आए हैं, लेकिन हम लोग हल्के में लेते हर चीज को, सुन करके ही मान लेते हैं कि अब हमको मोक्ष हो ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये दर्शन शास्त्र जितने भी हैं, वेद वेदांग जितने भी हैं, ये आपके अंदर अनुराग प्रकट करने के लिए है, प्रेम को प्रकट करने के लिए है, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए है। ये काम इनका इतने ही है। और सदगुरु की जो वाणी है वो जबरदस्ती दगाती है, अंधकार को भगाती है। आपके भीतर जो सूरज अचेत पड़ा हुआ है उसको अंडमंडलाकार में लाने के लिए है वो वाणी। और जब ये वाणी आपके अंदर में प्रवेश कर जाएगी तब आपकी भक्ति चालू होगी, और जब भक्ति चालू होगी तो भगवान का दर्शन होगा ही। भक्ति में ही भगवान प्रकट होते हैं, उदय होते हैं, अवतरण भी होते हैं, आत्मा में सब प्रकट होते हैं। तो मेरे सदगुरु के प्यारे हंसो, शक्ति स्वरूपा मेरी बहनें और जिज्ञासु भक्तजन, भक्ति को समझिए आप लोग, और समझ भी रहे हैं। जिज्ञासा तो है, अनुराग तो हो रहा है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, प्रेम बढ़ रहा है, स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान हो रहा है, बारीकता को पकड़ रहे हैं, सदगुरु के चरणों में प्रेम है, सदगुरु के ज्ञान में बहुत रुचि है, वो तो दिखाई दे रहा है। इसको निभाने की आवश्यकता है, इसको थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार में आपका सगा शब्द के अलावा कोई नहीं है। शब्द ही सिर्फ आपका सगा है जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए साहब ने कहा, गुरु सगा, संत सगा, अंत सगा, निज नाम। गुरु सगा, संत सगा, अंत सगा, निज नाम। तीन ही सगा तो इस संसार में है जो कभी जीवात्मा को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सदगुरु के शरण में आए हो, भाग्यशाली हो। कबीर साहब का नाम लेते हो, भाग्यशाली हो। साहेब बंदगी बोलते हो, भाग्यशाली हो। अब उनको बुझो, उनको समझो और मृत्यु लोक को सदा सदा के लिए छोड़ दो। अमर लोक में जाकर के चरण धर रखो। यही सदगुरु का संदेश है।
और वह अमरलोक में पहुंचने के लिए प्रेम ही यह जीवन का बहुमूल्य युक्ति है, अनुराग है। तो अनुराग पैदा हो आपके हृदय में, ऐसा उपाय आप लोगों को करना है। इसीलिए साहब ने कहा भी कि प्रेम ना बाड़ी उपजय, प्रेम ना हाट बिकाय, राजा प्रजा जेई रुचय, शीश दे ले जाए। मतलब प्रेम कभी भी बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम बाजार में नहीं मिलता, न खेत में बाड़ी में पैदा होता है। प्रेम जब भी आपको मिलेगा आपके आत्मा में प्रकट होगा और गुरु के सेवा सत्संग भजन ध्यान में प्रकट होगा। और प्रेम भक्ति सब एक ही चीज का नाम है। जब प्रकट हो गया तो भगवान उतर जाएंगे आपके आत्मा में। परमात्मा की छवि, उनकी पग ध्वनि सहजता के साथ उतर आपके हृदय में उतर जाएंगे। इसलिए हृदय और आत्मा के बीच बहुत सूक्ष्म तंतु है, बहुत सूक्ष्म तंतु है। आत्मा से प्रेम जैसे हुआ, हृदय में प्रेम जैसे प्रकट हुआ, आपका तन भी, आपका मन भी, आपकी सूरत भी, ये सब निहाल हो जाते हैं, सब खिल जाते हैं, सब प्रकाशित हो जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, बारीक बातें हैं, एक कथा नहीं है, फिर भी मैंने कुछ कथा सुदामा जी का कहा है संक्षिप्त में, ताकि आप लोगों को समझ में आवे। आप लोग भक्ति के क्षेत्र में हो, लगे रहो, निभाने का प्रयास करो, लगे रहो। सदगुरु सब जानता है आपके दुखों को। सदगुरु को पता है कि संसार में आप हो तो दुखी हो, क्योंकि दुख के घर में हो तो दुखी हो। उनको क्या बताने की आवश्यकता है कि मैं दुखी हूं। इस संसार से दुखी हो तभी तो सदगुरु सत्संग दे रहा है, सेवा बतला रहा है करने को, भेद बतला रहा है इस दुखालय से सुखालय की ओर जाने के लिए। इसलिए उनकी सेवा सत्संग में रहो, भक्ति में रहो। परमात्मा आपका इष्ट है, आराध्य है। एक पतिव्रता नारी के समान आप भक्ति अटल करो। यही सदगुरु की ओर से आप सबों को आशीर्वाद के रूप में सत्संग है। इसको धारण करिए अपने जीवन में, धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और सबको कल्याण हो, मंगल हो, सबका विकास हो और सब जोर शोर से सदगुरु की भक्ति करें आगे बढ़ करके। ऐसी सदगुरु प्रभु के चरणों में मैं अपनी कामना रखता हूँ। शाहे बंदगी सत्य नाम सत्संग को प्रेम पूर्वक आगे